अपनी तेजी से सबको चौंकाने के बाद आज बाजार थोड़ा टेंशन में दिख रहा है। उसे ग्लोबल मंदी की चिंता सता रही है। बाजार कैसा भी हो, हमारा मकसद आपकी कमाई करना है। इसीलिए तो हम कहते हैं बाजार के लेवल की चिंता छोड़िए, सिर्फ कमाई पर फोकस करिए। इस शो में हम आपको टेक्निकल चार्ट का कमाई कनेक्शन समझाते हैं और निकाल कर लाते हैं टेक्निकल चार्ट्स में मजबूत शेयर जहां दमदार कमाई हो सकती है। तो आज मंडे है, हफ्ता वसूली लेकर हम वापस हाजिर हैं और देश के 3 जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स आप लोग की स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर, रजत के बोस.com के रजत बोस और किरण जादव.com के किरण जादव, ये तीनों इस हफ्ते की वसूली में हमारी मदद करने वाले हैं। लेकिन स्टॉक से पहले तो आप सब जानना चाहते हैं कि इस समय बाजार का मूड कितना गड़बड़ा गया है। रजत दा, तेजी पर ब्रेक लगता हुआ अब करना क्या चाहिए बाजार में? देखिए, ब्रेक लगता हुआ तो दिखता है, लेकिन एक चीज मैं जो कहना चाहूंगा वो 11,280 जब तक नहीं टूटता है तब तक उतना बड़ा खतरा तो पैदा नहीं होता है। बट इस बार देख के लग रहा है थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के लिए निफ्टी या बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स ये सब थोड़ी सी नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। बट दिस इज जस्ट अ कोर्स करेक्शन, क्योंकि जब तक 11,000 के नीचे निफ्टी नहीं चला जाता है तब तक ये मत मानिए कि अभी एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ऐसा कुछ दिखता अभी तक तो दिखता नहीं है। बट फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम लोग भी थोड़ा सा करेक्शन मूड में है, इसीलिए इस हफ्ते में थोड़ी सी नीचे की लेवल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है और 11,000 की अहमियत समझिए। ये हफ्ता एक्सपायरी वीक है, गुरुवार को एक्सपायरी आनी है मार्च वायदा की और 11,000 के पुट पे सबसे तगड़ा बिल्डअप है। तो वो लेवल अगर बचा रहा तो इस समय बहुत ज्यादा घबराने की बात थी और रिविजिट 11,280 की बात रजत कर रहे हैं। खैर मैं रिविजिट करूंगा, लेकिन किरण, क्या वाकई कोई घबराने वाली बात नहीं? स्क्रीन देख के थोड़ा डर लगने लगता है। डर लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है आशीष जी, क्योंकि मेरा मानना है कि काफी शॉर्ट ट्रैप हो चुके थे और 10,000, 11,500, 11,600 में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस काटी है और अभी वापस एक बार डर लग रहा है। तो मेरा मानना है कि वापस एक बार शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप होना चालू हो जाएगा और जो डेरिवेटिव डेटा देखने को मिल रहा है 11,200, 11,300 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये टूटने की संभावना बहुत कम है। इस जोन में अगर कहीं पे भी एक यूटर्न आता है तो वापस एक बार शॉर्ट ट्रैप देखने को मिल जाना चाहिए, जो कि अगले सीरीज में एक बहुत अच्छा मूव दिलाता नजर आएगा। हमने जो फरवरी मार्च सीरीज में हमने जो रैली देखी है, 1,000 पॉइंट की रैली देखी है, उससे बाद 200-300 पॉइंट की तो करेक्शन बनती है आशीष जी। तो मुझे कोई ऐसा आश्चर्य नहीं लग रहा है और जो हायर एंड ऑफ द चैनल है उसकी लेवल भी 11,250 की है, तो उसके नीचे जाते हुए बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ मार्केट को। लॉजिकली आप एकदम सही हैं। 1,000 पॉइंट की रैली के बाद 150-100 पॉइंट का करेक्शन चलता है, पर हम रिटेल को क्या थोड़ा धक धक बढ़ जाती है, क्या है सब कुछ बदल तो नहीं गया, सब कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा, इसलिए आप लोग की मदद चाहिए होती है। इसीलिए उसी तरह के सवाल उठाता हूं मैं आप लोग से। अच्छा, आपने जोन कौन सा कहा किरण, एक बार फिर से रिविजिट करिए, जो जोन से लग रहा है आपको घूमेंगे हम। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से 11,300, 11,200 इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे हमें अच्छी खासी बिल्टअप देखने को मिल रही है। हाँ। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो चैनल का ब्रेकआउट हमने देखने को मिलेगा, उस ट्रेंड लाइन की वैल्यू 11,250 के करीब आता है। हाँ। तो 11,250 राउंड अबाउट फिगर पकड़नी चाहिए। ठीक बात। अच्छा सचिन, आप लोग क्या कर रहे हो बाजार में इस समय? कुछ खरीदारी करने की हिम्मत करनी है कि छोड़ दूं, अभी जल्दबाजी ना करूं? देखिए आशीष जी, लगातार पिछले 2-3 दिनों से हम कॉशियस स्टांस ही रख रहे थे मार्केट में और एक फोर्थ वेव करेक्शन की बात कर रहे थे। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर जो मूव इनिशिएट हुई है फ्राइडे के सत्र से, आई थिंक ये एक फोर्थ वेव करेक्टिव है और जिसके संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि कहीं जाकर 11,200 एक मिनिमम टारगेट होगा। अगर एक्सटेंशन आता भी है तो मुझे नहीं लगता कि 11,100 के नीचे ये सस्टेन होगा। तो आई थिंक ये जो डिक्लाइन होगी वो एक अच्छी हेल्दी करेक्शन की ओर से देखना चाहिए। इनफैक्ट एक फिफ्थ वेव की तैयारी होगी और एक अच्छा बेस फॉर्मेडेबल शिफ्ट हो जाएगा। जो अर्लियर बेस था 10,700 का, आई थिंक वो काफी हद तक 11,000, 11,100 के आसपास एस्टैब्लिश हो जाएगा एक नेक्स्ट रैली के लिए। तो आई थिंक ये डिक्लाइन जो है उसके टाइम वाइज थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बट डेफिनेटली एक हेल्दी करेक्शन ही मानना चाहिए सर। ठीक बात। तो अच्छा हेल्दी करेक्शन या कोर्स करेक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। बहुत तेजी आई थी, थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, शायद नेक्स्ट लेग की हो रही है तैयारी। तो कमजोरी कितनी आ सकती है?
11,200 से 11,300 का एक जोन है जिसके नीचे इस समय तो नहीं लगता गिरेगा। 11,280, 11,250 की लेवल्स की बात हो रही है यहां पे। तो इन लेवल्स के आसपास हो सकता है हम थमे और वापस मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ नजर आए। तो बाजार में इस समय घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कोर्स करेक्शन जैसे रजदा ने वर्ड यूज करा था। चलिए, लेकिन ये तो हमने मार्केट का मूड गॉज करने की कोशिश करी, क्योंकि स्क्रीन पे आज बहुत दिनों बाद 1% की पिटाई, फ्राइडे को आधे % का दबाव देखने को मिला था, तो जहन में सवाल आ रहे थे, इसीलिए बाजार पे पूछ लिया। लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, क्योंकि कमाई तो वही होनी है इस शो में। रजत, शुरुआत आप करें, पहला स्टॉक कौन सा? नहीं, आवाज नहीं जा रही शायद। रजत, आवाज आ रही है? ना, पैच करो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। 4, 4, 4, 12 स्टॉक्स आने हैं और इस बार एक स्टॉक जो है तीनों में कॉमन है। तो दरअसल हमारे पास 10 पिक्स होंगी और एक कॉमन पिक होने वाली है। तो कुल मिलाकर 10 स्टॉक्स आने वाले हैं आज आप लोग के रेडार पर। किरण, आप शुरुआत करें फिर। जो अभी बोलूंगा वही कॉमन स्टॉक रहेगा, आरईसी लिमिटेड। तो ये आपको कैसे पता? नहीं, वो चार्ट ही ऐसा है कि गेस करना डिफिकल्ट नहीं है। चार्ट सभी के पास सेम बात सही है, इसीलिए मैंने उठाया। नहीं, सब तीनों का एक्चुअली तीनों का कॉमन स्टॉक यही है, आरईसी। बताएं सर। यस, तो और इसका डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं, ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग है। और इस लिहाज से तो मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रांग बाय कॉल निकल के आ रहा है। अगर हम अगली सीरीज के कॉल ऑप्शन में भी जाते हैं तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। अभी के लिए मेरा टारगेट 160, 165 रहेगा, जो कि 2 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस 144 का लगाना चाहिए। आपके स्क्रीन पे जो चार्ट है उससे समझाना चाहता हूं कि जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है उसके ऊपर गए, उसको टेस्ट किया और वापस से चल रहा है। और अभी अगर हम मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो एक ये जो मूव है उसके ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है और टेक्निकली 166 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वही टारगेट्स मान के चलने चाहिए अभी के लिए। ओके, आरईसी आप लोग की स्क्रीन पर वो मोमेंटम स्टॉक और यही वो कॉमन थ्रेड है, तीनों एक्सपर्ट्स की यही पिक है। रजत दा से ज्यादा अभी भी पैचअप नहीं हो पा रहा है। तो ये किरण की पिक थी। सचिन, आपके टारगेट्स और आपको क्या नजर आता है? आरईसी से शुरुआत करी हम लोगों ने। देखिए, आरईसी के जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में जैसे बात हुई है ना, एक क्लियर कट हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर यहाँ पर एस्टैब्लिश है। और जिस तरीके से एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ था फरवरी के 17 में, उसके टारगेट्स अभी तक पेंडिंग है। तो आई थिंक 165 तक का हेडरूम इस पर्टिकुलर स्टॉक में अवेलेबल है। और जो हायर बेस अभी एक फॉर्म हुआ है 140 के आसपास, वहीं पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए आरईसी में। रजत जुड़ पाए क्या डायरेक्टर साहब? रजत हैं। रजत दा, आरईसी सचिन को पसंद आया, किरण को पसंद आया और आपके भी बाइंग रडार पे आरईसी है, क्यों? और सर आपके टारगेट्स क्या हैं? देखिए, ये काउंटर मुझको बहुत अच्छा नजर आ रहा है और मुझको लग रहा है कि इसको काफी अच्छा चलना चाहिए। मैं मानता हूं कि 159 से 171 ये इस हफ्ते में पहुंच जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन हो सकता है एक महीना भर लग जाए। बट ये 159 फर्स्ट टारगेट जो मैं दिख रहा हूं और उसके बाद में 171 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 137 का। और ये आप देखिएगा जो आपने मांगा था कि कुछ लाइंस दीजिए, तो ये एक पर्टिकुलर रेंज से क्रॉस कर रहा है और ये क्रॉस करने के बाद में अभी ऊपर की तरफ जो मूवमेंट देगा उसी में 171 के आसपास का ही लेवल आ रहा है जो प्रोजेक्शन में मिल रहा है। प्रोजेक्शन भी कैसे किया वो भी मैंने दिखा दिया। तो वही मैं मानता हूं कि आरईसी बहुत बढ़िया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं है, मैंने लाइन मांगी थी सर आपसे। मैंने कहा था जो भी आपको चार्ट हम रिटेल को आसान शब्दों में समझाने के लिए दिखाने की जरूरत है वो सब भेजिए आप। तो चार्ट अच्छा लग रहा है सर, कॉम्प्लिकेटेड शायद थोड़ा, लेकिन लकीरें बहुत सारी थी। अच्छा ये किरण ये बताएं, सबको आरईसी पसंद आ रहा है, इसी का ट्विन पीएफसी है, वो भी तेज है, लेकिन वो कोई रडार पे नहीं रख रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, पीएफसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, मुझे कोई डाउट नहीं है। पर एक सेक्टर का एक ही स्टॉक दूंगा ऐसा मैंने सोचा था, इसलिए एक स्टॉक चुना। क्योंकि अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो 51% ओपन इंटरेस्ट एडिशंस आखिरी के एक हफ्ते में अगर मिलता है तो ये काफी अच्छी रोल ओवर पोजीशंस भी होती है। तो इसलिए मैंने 2 हफ्ते का टारगेट दिया है इस स्टॉक के लिए। ठीक बात। तो आरईसी कॉमन स्टॉक 165 और 171 इस तरह के एग्रेसिव टारगेट से स्टॉक को लेकर आते हुए
तो आरईसी का ट्विन पीएफसी है। सबको आरईसी ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन आमतौर पे दोनों स्टॉक्स इन टैंडम मूव करते हैं। तो आरईसी मजबूत नजर आएगा आपको, और पीएफसी में भी देखिएगा आप जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा होगा इस समय स्क्रीन पर। लेकिन चलिए सचिन, दूसरा स्टॉक आपका। देखिए, मुझे बाइंग पे थोड़ा सा फोकस मैं देख रहा हूँ कि फार्मा सेक्टर अभी भी काफी अच्छा है, इनफैक्ट रिलेटिवली ये बेटर प्लेस्ड है। और उसी सेक्टर में आती ड्रग्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जो चार्ट मैंने प्रेजेंट किया है वो एक मंथली चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर एक 4 साल के कंसोलिडेशन या कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। और इस महीने के एंड के लिए 4 सत्र ही बाकी है, और जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्टअप है वो अपने 4 महीने के एवरेज से 3 गुना है। तो आई थिंक ये ब्रेकआउट काफी सस्टेनेबल लग रहा है। अगर थोड़ा सा भी पुल बैक मिल जाता है काउंटर में, आई थिंक वहां पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। 640 का एक वीकली बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जिस तरीके से अभी भी इमीडिएट मोमेंटम है, आई थिंक 740 तक एक इमीडिएट टारगेट मुझे नजर आ रहा है। तो आई थिंक एक बेटर प्लेस कैंडिडेट है, जहां पर एक लार्जर डिग्री पे एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हो चुका है, और जहां पर थोड़े से कॉन्ट्रा लॉन्ग पोजीशन रखने चाहिए। एंड एनी पुल बैक टूवर्ड्स द ट्रेंड लाइन विच इज समवेयर क्लोज टू 655, वहां पर यूज करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। 640 का वीकली बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस होगा। ठीक बात। आरती ड्रग्स चार्ट पे एकदम क्लियरली नजर आ रहा है ब्रेकआउट और वॉल्यूम लेड, जैसे कह रहे हैं सचिन, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक को अपने रडार पर रखें, 10-10.5% तक की तेजी यहां पे देखने को मिल सकती है इन लेवल से। खरीदारी करने के इन स्टॉक्स में मौके। रजत दा, दूसरा स्टॉक। देखिए, मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो मेरा खुद का पोर्टफोलियो में भी है। ये डिस्क्लोजर मेरी तरफ से ये बाय करने की सलाह है। एनबीसीसी मैं मानता हूं कि इसका जो ऊपर 145 के आसपास का हाई बनाया था, वो उसके बाद में जो करेक्शन देना था, पूरा करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो पैटर्न से ये पिछली बार का बुल रन शुरू किया था, सेम पैटर्न से अभी ऊपर की तरफ चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये इसको तो काफी दूर जाना है, बट फिलहाल मैं ये 62 रुपया 45 पैसा का स्टॉप लॉस इस हफ्ते के लिए रख रहा हूं। और ऊपर में 68.50 to 70 ये मेरा टारगेट है। तो ये टारगेट इस हफ्ते के लिए है, बट मेरा इन्वेस्टमेंट टारगेट जो है मिनिमम 103 रुपया तक पहुंचेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अरे वाह, तो लंबी रेस का घोड़ा है। इमीडिएट टारगेट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए 70, 70.5 के, और मुझे याद है लास्ट हफ्ते हफ्ता वसूली में भी किसी ने 80 तक के टारगेट्स की बात करी थी यहाँ पे। तो रजतदा का वैसे इवेंचुअल टारगेट तो यहाँ पे 100 के पार ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। और जैसा पिछला बुल रन का फॉर्मेशन था, वैसे ही अब वापस तैयारी हो रही है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान रखें। किरण, अगला बेट। अगला बेट रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। अगर आप चार्ट सामने लाते हो तो आपको पता चल जाएगा। इसको एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न कहते हैं, अलग भाषा में इसको एक कप एंड हैंडल की भी ब्रेकआउट कहता है। वैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये मल्टीपल टॉप का ब्रेकआउट भी है। तो एक बार 1200 का लेवल क्रॉस कर दे तो एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में भी चला जाएगा, जहां पे एक बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए 2 हफ्ते का व्यू रहेगा, तो 1240 का लेवल आपको देखने को मिल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस 1160 रहेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रोफाइल में अच्छा बैठ रहा है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेंट क्रूड का भी चार्ट देखते हैं तो $67 बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। पिछले हफ्ते हमने 67 क्रॉस किया, पर वीकेंड में हम 67 के नीचे आ गए, तो ऊपर में एक बुल ट्रैप बन गया। और ये बात पिडिलाइट जैसे इंडस्ट्रीज को काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि वो भी फायदा इनको दिलाता नजर आएगा अगर ब्रेंट क्रूड भी थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो। पर टेक्निकली भी ये काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स क्रॉस करते, निगोशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा टारगेट 1240 2 हफ्ते के अंदर। 1240 और नए ब्लू स्काई जोन, यानी कि अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर शायद ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आए। इस तरह की मजबूती स्टॉक में इवेंचुअली आप देख सकते हैं। 1240 के लक्ष्य के लिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को अप्रोच करें। रजत, अगला स्टॉक। अगला स्टॉक स्टेट बैंक है। इसमें मैंने सेल करने का सलाह दिया है। ये मुझको जो समझ में आ रहा है कि स्टेट बैंक फिलहाल ऊपर में जो स्पॉट में 305 तक का हाई बना के अभी नीचे जा रहा है। आज के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग भी आप देखें, उसके बाद में वो गैप फिल भी नहीं हुआ। मैंने जो स्टॉप लॉस रखा है वो गैप के ऊपर है, मैंने गैप जहां पे शुरू हुआ है उसके थोड़ी ऊपर है, 298 रुपया 50 पैसा। मैं मानता हूं कि इस हफ्ते में स्टेट बैंक नीचे 289 और 285 ये दोनों टारगेट की तरफ जा सकता है। आप फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं। उसके लिए अगर आप फ्यूचर्स में लेंगे तो आपका थर्सडे तक आप
कर पाएंगे, और या तो ऐसे भी ये बेच के रखेंगे, कोई भी हालत में तो नीचे ही जाएगा 285 तक, यही मैं मानता हूँ। तो एसबीआई में दबाव देखने को मिलेगा और वापस वही जोन। हर बार उम्मीद जागती है कि वो 300, 305, 310 के जोन्स को ब्रीच करेगा। नई रिपोर्ट्स आती हैं 375 तक के टारगेट्स, फंडामेंटली सब कुछ होता है, पर ये उस थ्रेशोल्ड लिमिट पे जाके हमेशा अटकता है और इस बार भी वहीं से घुमा है। और देखिए बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ 294, अब 285 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। तो वापस प्रेशर शायद माउंट हो। सचिन, अगला स्टॉक? आशीष जी, अगला स्टॉक सेलिंग में है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर मैंने फ्यूचर्स का चार्ट प्रेजेंट किया है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो 2018 नवंबर से ये पर्टिकुलर स्टॉक एक ऑस्किलेटिंग रेंज में रहा है। एक बेसिकली राइजिंग चैनल पैटर्न के अंदर ही पर्टिकुलर मूवमेंट होती जा रही है। तो एक मीन रिवर्जन ट्रेड है जहां पर बार बार ऐसे देखा गया है कि स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन जब भी होते हैं वहां से ट्रेंड काफी रिवर्स हो जाती है स्टॉक में, या एक करेक्टिव मोड चालू हो जाता है। तो काफी सिमिलर सेटअप है यहाँ पर। 535 का मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहा हूँ फ्यूचर्स पे। 520, 522 के आसपास बहुत ही बढ़िया लेवल होगा अगर इसमें पुल बैक मिल जाता है तो। और मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक है वो आई थिंक यूटिलाइज करना चाहिए शॉर्ट्स बजाने के लिए। और मुझे लग रहा है 490 या 485 के जोन्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकते हैं पोजिशनली, जहां पर उसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक मेन रिवर्जन प्ले है। हायर एंड के आसपास रेजिस्टेंस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन ने कल के सत्र में ये कंफर्म किया है। तो आई थिंक यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो गजब की तेजी स्टॉक ने दिखाई थी पिछले कुछ दिनों में। अगर मैं सही हूं तो 440, 450 के लेवल से वन वे मूव था, अब ऊपरी लेवल्स पे अटकने के संकेत और यहां से शायद प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आए। 490 तक के टारगेट्स के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस को बेचा जा सकता है। तो SBI बेचने के मौके, LIC हाउसिंग फाइनेंस बेचने के मौके। एक स्टॉक और ले लेता हूं, उसके बाद ब्रेक लूंगा। किरण के पास जा रहा हूं। किरण ने REC और पिडिलाइट में खरीदारी करने की बात करी थी। किरण, अगला बेट रहेगा पेज इंडस्ट्रीज में। इसमें इसका एक कारण है, हमने 15 फरवरी को देखा होगा कि वो चार्ट पे भी दिख रहा है, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। और इतनी बड़ी रेड कैंडल बहुत बड़े वॉल्यूम्स के बावजूद हमने एक बहुत अच्छा बाउंस बैक ले लिया है और पूरा वो जो नेगेटिविटी था वो प्रैक्टिकली हमने खत्म किया है। और उसके बाद पिछले 10 दिनों में एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और आज इस रेंज से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न बन रहा है और मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि अभी इधर बाय करना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 23,300 का रहेगा। फर्स्ट टारगेट सबके 24,500, 25,100 के देखने को मिल जाने चाहिए। पर अगर 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग जिस दिन मिलती है तब तक उसके बाद हमें एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिलेगा जिसका टारगेट करीबन 28,000 का रहेगा। तो बेचने की जल्दबाजी न मत करें, पर 24,500 जो क्रूशियल लेवल है उसको क्रॉस होने के बाद ही एग्रेसिव बाय करें। ठीक बात, तो कंडीशनल बाय कह लीजिए इसको, और यहां से फिर एग्रेसिव टारगेट, तो खैर काफी एग्रेसिव किरण बात कर रहे हैं, तो मजबूती पकड़ी तो यहां से बहुत तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए कंजर्वेटिवली 3% का अपसाइड 24,500 के लेवल्स के लिए पेज इंडस्ट्रीज में आप कर सकते हैं खरीदारी। तो लार्जली बाय रिकमेंडेशंस आ रही थी, लेकिन ब्रेक लेने से पहले कुछ सेल कॉल्स आते हुए SBI, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ऐसी कुछ और सेल कॉल्स इस हफ्ते हैं। 10 स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें दरअसल 4 सेल रिकोज हैं। तो कुछ बाय और कुछ सेल्स बचे रह गए हमारे एक्सपर्ट्स के। ब्रेक के उस पार उन पर करेंगे बातचीत।